बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन देखने वाले आप सभी नाजरीन को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक महीना, मुक़द्दस महीना इस वक्त रोज़ों का चल रहा है और कश्मीर क्राउन का एक अहम इनिशिएटिव नात और किरात मुकाबलों के हवाले से जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी मीडिया हाउस ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने कौम में नात और कंपटीशन के हवाले से बच्चों को अपने स्टूडियो में मदऊ करें, उनका टैलेंट निखारने के साथ साथ हमारे जजेस भी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज उस चीज़ का आपको इंतज़ार होगा और यकीनन रिजल्ट्स का इंतज़ार, नताइज का इंतज़ार हर एक इंसान को होता है। इसी तरह से जो भी हमारे ऑडिशंस में आए, जिन्होंने भी हिस्सा लिया, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इरफान जी बिल्कुल, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे ज़्यादातर वो जनूबी कश्मीर से थे। उन्होंने यहाँ पे आके, और बारिश भी हो रही थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आए। एक बार मैं उनके वालिदीन को भी सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल इरफान, मैं भी तमाम जो वालिदैन हैं हमारे बच्चों के जिन्होंने हमारे ऑडिशंस में हिस्सा लिया, आपको अल्लाह की सलामती हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपने अपने बच्चों को, हत्ता कि इरफान एक बच्चा, एक नहीं कई एक बच्चे जो थे वो रामबन से आए, बानिहाल से आए, अनंतनाग से आए, जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए। आपने ख़ुद भी उनके साथ बात की। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हौसले और जज्बे को हमने सलाम पेश करनी है। बिल्कुल, अगर हम देखें आजकल के बच्चे ज़्यादातर म्यूज़िक की तरफ जाते हैं, लेकिन हम जितने भी ऑडिशंस में हमारे बच्चे आए थे उनके माँ बाप को हम सलाम पेश करते हैं कि आज के इस दौर में भी उनके बच्चों के अंदर ये जज्बा है कि हम अपने दीन की खातिर, हम अपने नबी की खातिर और हम अपने कुरान की खातिर आए और ऑडिशंस यहाँ पे दें। बिल्कुल, आप दीन इस्लाम और अपने कुरान के हवाले से आपने वो हौसला और वो जज्बा दिखाया। यकीनन हमारे भी दिल जो हैं काफ़ी खुश हो गए। हम भी आपको सलाम पेश करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 300 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने ऑडिशंस में हिस्सा लिया। कई एक बच्चों को हमने वापस अपने घर की तरफ रवाना किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगली बार जब हम ऑडिशंस करेंगे इरफान, तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े ऑडिशंस होंगे जब हम अगली बार ये ऑडिशंस मुनक्किद करने जा रहे हैं। हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, वी आर वेरी सॉरी कि हमें आपको मौका नहीं मिला इन ऑडिशंस में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन नेक्स्ट बार इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको दावत देंगे। तो मेरे ख्याल में इरफान, अब नताइज के हवाले से हम इंतज़ार होगा हमारे उन बच्चों को इंतज़ार होगा। तो आपको फ़ोन भी आए होंगे, बहुत सारे फ़ोन मुझे कल से आ रहे हैं और इस वक्त भी जो लोग हमें देख रहे होंगे वो अब ये चाहते होंगे कि कब शाहिद सर और इरफान दिलगामी चुप करें और हमें रिजल्ट बता दें। बिल्कुल, आपको नताइज का इंतज़ार होगा। सबसे पहले मेरे ख्याल में हम नात के हवाले से ऐलान करते हैं कि हमारे जज ने, इस प्रोग्राम के जो जज थे, ऑडिशंस के जज थे, रहमानी साहब थे, एक होनहार और काबिल तरीन जो हैं कुरान और मजहबी अमूर के हवाले से वो माने जाने जाते हैं, एक नामवर हस्ती हैं। मोहम्मद शफी परे साहब भी थे, उनका साथ दे रहे थे। कारी निसार साहब ने हमारे जज, बतौर जज उनने इस प्रोग्राम में, इन ऑडिशंस में अपना किरदार निभाया। आपको भी सलाम हो और हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कारी निसार साहब, मुफ्ती निसार साहब भी थे, उन्होंने भी बतौर जज इस ऑडिशन में हिस्सा लिया। बहरहाल उन्होंने जो कुछ भी तहरीर किया है, आप को उन्होंने जज किया है, आपके टैलेंट के हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमें रिजल्ट्स दिए हैं। वो रिजल्ट्स हमारे हाथ में हैं, हम अब ऐलान करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुद्दस्सिर मीर, जिनका ताल्लुक अनंतनाग से है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस प्रोग्राम के लिए अगले मरहले में आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपका अगला मरहला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आने वाले दिनों में आपको फ़ोन भी आएगा। आप सिलेक्ट हो गए हैं इस कंपटीशन में। मुद्दस्सिर मीर अनंतनाग से, आमिर अली श्रीनगर से, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी सिलेक्ट हो गए हैं। बिलाल मियाँ पटन से, आपको भी मुबारक हो, आप भी सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, ये वही बिलाल मियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे आके ये कहा था कि मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे म्यूजिक के लिए, अच्छा, लेकिन मैंने म्यूजिक को बिल्कुल छोड़ दिया और मैंने ये चाहा कि मैं नात ही पढ़ूंगा। बिलाल मियाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हमारे जजेस ने सिलेक्ट किया है। और मुझे अभी भी याद है उन्होंने कहा था कि म्यूजिक के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आया था बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन मैंने म्यूजिक को ठुकरा दिया।
میں نے سنگنگ کو ٹھکرا دیا، میوزک سنگنگ کو، لیکن میں نے نعت کے حوالے سے کافی کمپٹیشن میں حصہ بھی لیا اور یہاں بھی آئے، یہاں بھی سلیکٹ ہو گئے۔ آپ کے گھر والوں کو مبارک، آپ کے والدین کو مبارک۔ مزمل علی، ہاں جی ویرا سے ان کا تعلق ہے، آپ بھی سلیکٹ ہو گئے، آپ کو مبارک۔ سمیر شاہ صاحب، آپ کو بھی مبارک، HMT سری نگر سے آپ کا تعلق ہے۔ شبیر احمد کرہامہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ عبدالحمید کٹاری کپوارہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ کلثومہ اشرف، نعت کے لیے آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، کریری سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ یہ جو نام میں لے رہا ہوں یہ سارے نعت کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ جی جی، اسامہ بن فاروق کپوارہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ شہزاد احمد بٹ کپوارہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ عبد الباسط کپوارہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ طاہر احمد لون بالہمہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کو ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے۔ عمر محی الدین ٹنگمرگ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی سلیکٹ کیا گیا ہے۔ سحری شبیر کو بھی بہت بہت مبارک، شیری سے ان کا تعلق ہے، آپ کو بھی ہمارے ججز نے اگلے کمپٹیشن کے لیے چنا ہے۔ راکب رشید، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بمئی سوپور سے آپ کا تعلق ہے۔ محمد شعیب، آپ کا تعلق کرالگنڈ سے ہے، آپ بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں اگلے مقابلے کے لیے۔ پرویز احمد میر بہرمپورہ سے آپ کو بھی ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے اگلے مقابلے کے لیے۔ جہانگیر شاہ کپوارہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ کیسر مجید کو بھی مبارک، پٹن سے ان کا تعلق ہے۔ سہیل ملک پٹن سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی مبارک ہو ہماری طرف سے۔ اقبال حسین کو بھی ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے، سنبل سے ان کا تعلق ہے۔ اسما مشتاق کو بھی ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے، سوپور سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ ہلال بونیاد سے ان کا تعلق ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ہمارے ججز نے آپ کو اگلے مقابلے کے لیے قابل سمجھا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک۔ رونق رشید سوپور سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ شبیر احمد بٹ بانڈی پورہ سے آپ کو بھی ہمارے ججز نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اگلے مقابلے میں حصہ لیں، نعت کمپٹیشن جو ہو رہے ہیں۔ انشا رشید تاپر سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے۔ سعادت میر صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بارہمولہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے۔ فیضان گل صاحب، آپ کو بھی ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے، آپ دلنا سے ہیں، آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بلال وگے صاحب اننت ناگ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ محمد عامر صاحب کپوارہ سے، اور عابد امین صاحب آپ کو بھی مبارک، لوکھی پورہ سے آپ ہیں، آپ کو بھی ہمارے ججز نے اگلے مقابلے کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ 300 میں سے 32 لوگوں کو ہمارے ججز نے سلیکٹ کیا ہے، اور آپ کا مقابلہ جو ہے شاید 21 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بالکل 21 سے آپ کا مقابلہ جو ہے سٹارٹ ہوگا، آپ کو فون آئیں گے، ہم نے گروپس میں باضابطہ طور پر آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ پہلا گروپ جو ہے 8 کا ہوگا، دوسرا گروپ اسی طرح سے 8 کا، تیسرا گروپ 8 کا، اور چوتھا گروپ بھی 8 کا ہوگا۔ 4 گروپس ہم نے بنائے ہیں ان 32 لوگوں کے۔ آپ کے مقابلے 21 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، آپ کو باضابطہ طور پر فون بھی آ جائے گا، ای میل بھی آ جائے گا، اور آپ کو کشمیر کراؤن کے ذریعے انفارم بھی کیا جائے گا۔ میرے خیال میں عرفان نعت کے حوالے سے آپ اعلان کر دیجیے۔ قرات کے حوالے سے میں اعلان کرنے والا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک بات بتا دوں، مجھے بہت سارے فون کالز ملی کہ آپ کے جو جج صاحبان ہیں وہ وہاں پہ مجھے بتائیں وہ وہاں پہ مارکس دے رہے ہیں یا پھر وہ وہاں پہ ایگزام کر رہے ہیں۔ آپ کے جو جج ہیں وہ بہت ہی ٹف ہیں، وہ ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال میں ریزلٹس آپ کو بتا دوں قرات کا۔ سب سے پہلی مبارکباد جو ہے فیاض احمد میر صاحب، جو کہ ہارورڈ لنگیٹ کے رہنے والے ہیں۔ فیاض صاحب آپ بالکل سلیکٹ ہو گئے ہیں، اور جو ہے آپ کو اب اگلا مقابلے میں آپ کو آنا ہوگا۔ اس کے بعد ثاقب اقبال صاحب بہرمپورہ کے رہنے والے ہیں، وہ بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد سجاد احمد شیخ صاحب ہے، جو کہ ترال کے رہنے والے، جنوبی کشمیر بہت دور سے آئے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد ہو۔ اس کے بعد شہزاد احمد بٹ جو کہ کپواڑہ علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ عامر کبیر ہے جو کہ توحید گنج بارہمولہ کے رہنے والے ہیں، عامر صاحب آپ کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک۔ نصیر الدین شاہ صاحب ہیں جو کہ خواجہ باغ بارہمولہ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ظہور الاسلام صاحب ہیں جو کہ شوپیاں سے آئے ہیں، کافی دور ہے یہاں سے شوپیاں، آپ کے جذبے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے تھے آکاش احمد جو کہ ٹنگور سے جن کا تعلق ہے، آکاش صاحب بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ معراج الدین وانی کپوارہ سے، شاہ فیصل صاحب لولاب سے، یہ بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ مشتاق احمد بہت ہی دور سے شاہد صاحب آئے ہیں، رامبن سے آئے تھے یہ مشتاق احمد، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے محفوظ رحمان جو کہ شیری سے آئے تھے، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ ڈار صاحب جو پلالن سے آئے تھے، یہ آپ کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک۔ جہانگیر احمد جو کہ ماگم سے آئے تھے، جہانگیر صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ سہیل احمد لون صاحب ہیں اچبل سے، ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ سہیل احمد لون صاحب اچبل سے۔ مقصود احمد پرے ڈانگر پورہ سے۔ عبید ریاض کرال گنڈ ہندوارہ سے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔
सुवेद अकरम बांडीपुरा से आए थे हमारे पास, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। इशफाक खान शेखपुरा के रहने वाले हैं, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। आकिब रशीद लंगेड़ के रहने वाले हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जीशान नबी, ये त्रुमगुड़ की रहने वाली एक लड़की है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जोहा मंजूर अहमद वानी की ये बेटी है और ये निहामा पुलवामा से आई थी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाजिम अहमद है और ये घाटमुला से इनका ताल्लुक है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद यामिन साहब आए थे हमें गांधरबल से, बहुत दूर दराज इलाके से आए थे, ये भी सिलेक्ट हो गए। यामिन साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक। फैज़ अहमद वानी तापर से आए थे, ये भी सिलेक्ट, सॉरी फैज़ान अहमद वानी है ये, फैज़ान अहमद वानी जो तापर के रहने वाले हैं, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। हाफिज़ सजाद साहब बांडीपुरा से, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। साहिल अहमद पुलवामा से, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। हारिस वली हारीपुरा से आए थे, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। शाफिया त्रुमगुड़ की रहने वाली है, ये भी सिलेक्ट हो गई है। इम्तियाज़ अहमद क्रीरी से, ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। तौसीफ़ा अली मागाम से, ये भी सिलेक्ट हो गई है। और शाजिया जो है सोपोर के रहने वाली है, ये भी इस किरात कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। बहरहाल इरफान तिलगामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया। और नाज़रीन किराम आपको बता दें कि ये जो सिलेक्ट हमने कैंडिडेट्स हमारे जजेस ने किए हुए हैं, अब अगले 20 राउंड्स में इनका मुकाबला होगा। 16 से लेकर 20 राउंड्स हमारे कश्मीर क्राउन के ज़रिए आप हर रोज़ देखना ना भूलिएगा। प्रोग्राम की टाइमिंग जो है वो भी हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बता देंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर एक कैंडिडेट को हम मौका देंगे, लगभग 8 के करीब एक ग्रुप होगा, इसी तरह से दूसरा ग्रुप भी 8 के करीब होगा और 20 दिनों तक ये मुकाबला चलेगा। शब कद्र से पहले पहले इंशाअल्लाह हम जो पहली 2 पोजीशंस हासिल करने वाले उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमाए दीन के साथ साथ जो कश्मीर क्राउन की टीम है वो इनामात से नवाजने का मौका हमें हासिल होगा। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो भी हिस्सा लेंगे हमारे प्रोग्राम में, उनको बाज़ाब्ता तौर पर हर कैंडिडेट, हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिलेगी कश्मीर क्राउन मीडिया ग्रुप की कि उन्होंने नात कंपटीशन में हिस्सा लिया है, किरात कंपटीशन में हिस्सा लिया है। और नाज़रीन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट्स 300 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स ऑडिशंस में हिस्सा लिए हैं, सबसे ज़्यादा मुबारक उनको कि बरसती बारिश में, चूँकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, उन्होंने अपने जज्बे, अपने इस्तक़लाल का यहाँ पे भरपूर मुज़ाहरा जो किया है, उसके लिए मैं मेरी टीम की तरफ से उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि उनका हौसला शाहीन जैसे बुलंद, एक सितारे जैसा हौसला है और मैं वाकई उनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोहम्मद शफी परे साहब, रहमानी साहब, मुफ्ती निसार साहब, कारी निसार साहब, अगले भी प्रोग्राम्स जो हमारे होंगे, हमारे जज होंगे, हम इंशाल्लाह उनको भी मदऊ करने की कोशिश करेंगे। और हमारी टीम में जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, प्रोग्राम के इंचार्ज थे एम ए अंसारी साहब, डिप्टी इंचार्ज इरफान तिलगामी साहब, प्रोग्राम के मेन कोऑर्डिनेटर जो थे आरिफ भट्ट साहब, और प्रोग्राम के नॉन लीनियर जो ऑनलाइन एडिटर हमारे थे प्रोग्राम के सजाद सोफ़ी साहब, उनके असिस्टेंट एडिटर्स थे आबिद थे उनके असिस्टेंट एडिटर, मुशर्रफ थे उनके असिस्टेंट एडिटर। इसी तरह से कैमरा टीम के जो मेन इंचार्ज थे आबिद खान थे, इसी तरह से उनका साथ बासित ने दिया। इस प्रोग्राम का जो मेन अहम किरदार और जो मेन प्रोडक्शन हाउस में हमारा हिस्सा और हमारा साथ दे रहे थे आशिक मीर साहब, प्रोग्राम में उन्होंने हमारा साथ दिया। इसी तरह से प्रोग्राम में हमारा सुमेरा भी साथ दे रही थी। अगर आपको भी कोई नाम याद है, चूंकि मैं सारे नाम याद नहीं, क्योंकि आपने तो सारे नाम ही बता दे, लेकिन यहाँ पे खुसूसन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, हमारे साबिक अली साबिक साहब थे इसमें, बिल्कुल, किफ़ायत साहब भी थे हमारे इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, इरफान तिलगामी मैं कुछ नाम भूल गया था, क्योंकि पूरी टीम, देखिए नाज़रीन किराम, ये एक टीम एफर्ट होता है। आप ये कहेंगे कि शाहिद इमरान प्रोग्राम के जो इंचार्ज या सरबरा एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन के हैं, ये मेरा काम नहीं होता, ये मेरी टीम का काम होता है, जो ग्राउंड जीरो में करना के हमारे रिपोर्टर जो है ताहिर कुद्दूस, कुपवारा से इरफान इनाम, बांडीपुरा से राहिल रजौरी से, श्रीनगर से, या बाकी जो हमारे रिजवान मीर साहब, या आपको मैं बता दूं कि हर एक टीम मेंबर जिनका मैं नाम भी भूल गया, वो हर एक इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, हर एक इसका हिस्सा होता है, ज़रूरन लाजमन उनकी भी मेहनत इसमें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, तमाम जो टीम है हमारे इस प्रोग्राम की, आइंदा इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड जो है हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इन 32 और 32 ये कुल मिलाकर 64 पार्टिसिपेंट्स हैं।
ان کا ہم نے باضابطہ طور پر ہر دن آپ تک لائیو پہنچانا ہے، ان کی پرفارمنس آپ تک پہنچانی ہے، وہ کشمیر کراؤن کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے، ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے، اپنے حصے کا حق ادا کریں گے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، لیکن ضرور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا ہے۔ خدا حافظ، کشمیر زندہ باد۔